ये बेल्ट ईंट पत्थरों से हमारे लाते मारी, आंखें सूजी पड़ी है, फ्रैक्चर कर दिया, हाथ में डंडा मार मार के। साइड में होके आप कर लो, हमें हमारी बारात को रास्ता दे दो। तो वो ई रिक्शा वाले ही थे दोनों? हाँ जी। लेटा हुआ था तो उसकी छाती में लात मारी गई है, पत्थर मारे गए हैं, धमाधम बेल्टों से मारा गया है। बेटी की शादी थी बता रहे? हाँ जी। जी। तो कौन लोग थे जिन्होंने अटैक किया? पता नहीं जी। कितने लोग थे? 20-25। सरकार और पुलिस सोई हुई है बिल्कुल। इनको पहले ही, जब पहला केस होता जब ही इनको सजा क्यों नहीं दी जाती है? इन रिक्शे वालों को बस हटाने के लिए गए थे, बस हमने कहा मैं बारात का साइड दे दो। उसके अंदर से निकल के आदमी आए थे, तो आते ही एकदम फटर चिपट गया। फुटेज कैमरे में चेक कर सकते हो। बारात निकल गई, फिर पीछे हमला हुआ, रास्ता दिया, फिर पीछे से हमला करा। इस इलाके का माहौल यही है कि खा पी के बैठे रहते हैं, लड़ाई दंगे करते रहते हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त भारत नगर इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर बीती रात एक खौफनाक वारदात ने अंजाम लिया। देखिए, बताई जा रहा है खुशियों का माहौल था, यहां से बारात निकल रही थी और उसी दौरान जो है कुछ नशेड़ियों द्वारा जो है कुछ लोगों पर हमला किया जाता है। जी हाँ, बारातियों पर ही हमला किया जाता है। और सिर्फ इतना विवाद था कि जब यहाँ से बारात आ रही थी तब कुछ ई रिक्शा जो है उस रास्ते को घेर कर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर दो लोग जो है इसको आपत्ति जताते हैं और उस रिक्शा को हटाने का आग्रह करते हैं, लेकिन रिक्शा हटाने का बोलकर गुस्सा इतना आ जाता है उन रिक्शे वाले को कि वो दो भाइयों पर जो है जानलेवा हमला करते हैं। लाठियों से, रॉड से, जो चीज़ उन्हें मिलती है उससे ताबड़तोड़ जो है दोनों भाइयों पर हमला किया जाता है, जहां एक की मौत हो जाती है। अभी दूसरे भाई की हालत आप देख सकते हैं, यहीं पर जो है किस तरीके से उन्हें घायल किया गया। दोनों भाइयों को अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ पर एक को मृत घोषित कर दिया गया। अब देखते हैं, यहाँ पर परिवार वाले हैं। मृतक का नाम मोहन बताया गया है। यहाँ पर मोहन की वाइफ मेरे साथ मौजूद है। क्या कुछ पूरा मामला था आप देखिए ज़रा, कितनी बेरहमी से इनको मारा गया है और रॉड वगैरह डंडों से जो है इनको मारा गया, सिर्फ इतनी बात पर कि इन्होंने कहा कि आप जो है वहाँ पर जगह दीजिए क्योंकि यहाँ से बारात आ रही है। सिर्फ इतनी सी बात को लेकर उन नशेड़ियों ने जो है इन दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ हमले किए। अभी देखिए, ये बात करने की स्थिति में भी आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, कितनी ज़्यादा जो है इनको चोटें आई हुई हैं, लेकिन ये बच चुके हैं। लेकिन वहीं पर इनके भाई जो है मृत घोषित हो गए। यहाँ पर मेरे साथ उनकी वाइफ मौजूद है। मैम, ये कब का मामला है और कितने बजे वारदात? 12 तारीख का 11 बजे रात को। बारात यहीं से आ रही थी? हाँ जी। अच्छा, अब बेटी की शादी थी बता रहे? हाँ जी। जी। तो कौन लोग थे जिन्होंने अटैक किया? पता नहीं। वो नहीं देखा किसी ने। इलाके के ही रहने वाले थे? यहीं आसपास के ही थे। आसपास के लोग थे? हाँ जी। कितने लोग थे? 20-25। 20-25 लोग थे? हाँ जी। तो ये विवाद कैसे बढ़ा? रास्ते के लिए बारात आ रही थी, रास्ते ई रिक्शा में दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। उनको बोला साइड में होके आप कर लो, हमें हमारी बारात को रास्ता दे दो। तो वो ई रिक्शा वाले ही थे दोनों? हाँ जी। तो 20-25 लोग कैसे हुए फिर? अब पता नहीं उन्होंने बुलाए क्या हुआ, वहीं पार्क वारक ये वही ना नशा करते हैं, चरसी गांजे वाले सब बैठे रहते हैं वहीं। तो झगड़ा कैसे हुआ? सिर्फ इतना ही कहा गया था कि आप रिक्शा हटा लो क्योंकि यहाँ से बारात गुजरनी है? हाँ जी। तो ये कितने लोगों ने फिर दोनों भाइयों पर अटैक किया? आपने वीडियो देखा होगा जी। उसमें कितने बंदे हैं? 20-25 के लमसम है जी। तो ये उस वक्त नहीं थे, इन्हें बुलाया गया आप कह रहे हैं? हाँ जी। जैसे अब पार्क में इधर उधर पार्क के किनारे पे ही हुआ है ये सब। पार्क के किनारे पे? तो सभी बारातियों पर अटैक हुआ था सिर्फ या इन दो ही भाइयों? नहीं थी, बारात को निकालने का रास्ता मांग रहे थे। जी। अभी बारात आई नहीं थी उस? नहीं, बारात निकल गई, फिर पीछे से हमला हुआ, रास्ता दिया, फिर पीछे से हमला करा। पीछे से हमला किया गया। उसके बाद बीच बचाव के लिए कोई सामने आया था? पहले मेरे हस्बैंड पे करा, बीच बचाव के लिए मेरे जीजा जी गए, तो फिर उन पे भी करा। फिर पुलिस किस वक्त आई थी वहाँ पर? आपने पीसीआर कॉल की होगी कि आप लोगों पर ऐसे अटैक? किसी बाराती ने की थी। किसी बाराती ने कॉल की है वहाँ पे। तो वहाँ पे आई, यहाँ पे आई थी तो मेरे हस्बैंड को ले गई वो, और कोई वो नहीं, वो सब फरार हो गए वहाँ से सब। और आप उस वक्त कहाँ थे और आपको कब पता चला कि इन लोगों पे अटैक हो? हम बारात घर में थे। हॉस्पिटल हमारे पड़ोस की देवर लगते हैं, वो और मेरे भतीजे दोनों लेके गए थे बीच में बिठा के। ये कौन सा हॉस्पिटल में ले गए थे आप? ये दीपचंद में। बाकी जैसे कि कहा जा रहा है कि 4 लोग पकड़े गए हैं, आप लोगों ने पहचान कर ली कि हाँ यही 4 लोग थे? अब हमने देखा ही नहीं कभी उनको, तो कैसे पहचानेंगे। बाकी ये भी बताया जा रहा है कि नशे में थे वो लोग और नशे में पूरी लड़ाई हुई है। ये तो पता नहीं। अभी पुलिस की क्या कार्रवाई रही है इस मामले में? आप संतुष्ट हैं उनकी कार्रवाई से? तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी दुख की घड़ी है कि कैसे खुशी का माहौल जो है मातम में तब्दील हो गया। मैम, आपकी बेटी की शादी थी? हाँ, मेरी बेटी की शादी थी। जान पहचान कोई किसी की नहीं है। मैं तो यहाँ रहती हूँ, मैंने ही नहीं बंदे वो देखे। और माहौल कैसा है इस इलाके का?
इस इलाके का माहौल यही है कि खा पी के बैठे रहते हैं, लड़ाई दंगे करते रहते हैं। तो ये सारे ई रिक्शा चालक ही हैं कि ऐसे यहाँ पर नशेड़ी घूमते हैं? रिक्शा बीच में खड़ा है, उसको ही अलग अलग करवाया, उसी में फिर लड़ाई कर डाली है। और छोटी सी बात को हाँ। ये लड़ाई हुई है। किस चीजों से वार किया गया था वहाँ पर? वो हथियार भी बरामद हुए हैं उस इलाके ये चीज हमने नहीं देखा है, ये तो अंदर थे ना बराबर, हम अंदर थे। हम भी अंदर थे सब। में? ईंट भी मारे थे? हाँ जी, हमने तो फोन में देखी, उसमें वीडियो में दिख रहा है साफ ईंट मार रहे हैं उनके सर में, मार रहे हैं, ऐसे बेल्ट है जलाते हैं ऐसे पट्टी, और लात वात जो भी हाथ पड़ रहा है वो मार रहे हैं। उनके तो बेल्ट भी छपी हुई थी, अब तो कलर डाउन हो गया। जैसे आसपास के लोग भी, पड़ोसी कह रहे हैं कि इलाका बहुत खराब हो गया नशेड़ियों बहुत खराब है, बहुत खराब है। के। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 5 बच्चे कितने हैं आपके? 3। सभी छोटे हैं? हाँ जी, वही कमाने वाले थे लौटे? यही तीनों है। हाँ जी, आपके हस्बैंड ही थे लौटे कमाने हाँ जी। वाले? क्या कुछ मांग है आप लोगों की सरकार से? आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या, सज़ा मिलनी चाहिए सबको। यहाँ पर अभी उनके भाई से भी बात कर लेते हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है उनकी हालत हो रखी है। सर, क्या कुछ वहाँ पर हुआ था उस दौरान? वही हुआ था जो बता रहे हैं, बस इन रिक्शे वालों को बस हटाने के लिए गए थे। बस हमने कहा मैं बारात का साइड दे दो, उसके बाद बस उन्होंने गाली गलौज करी। मेरा भाई उनके गया कि भाई चलो कोई नहीं, कोई बात हो गई है। उसके बाद फिर मैं उसको उल्टा ले आया हूँ। उल्टे जाने का फिर दोबारा उन्होंने गाली गलौज करी है, तो दोबारा गए। तो इतनी देर के अंदर सारे पार्क था, एक पथवारी मंदिर जिसे कहते हैं, उसके अंदर से निकल के आदमी आए थे। तो आते ही एकदम फटर चिपट गया। फुटेज कैमरे में चेक कर सकते हो। शुरुआत में 2 ही लोगों से झगड़ा हुआ था, लेकिन बाद में और लोग। हाँ जी। सर, किस चीज़ से वार हुआ था? वार जी रॉड पत्थर जो भी चीज़ उन्हें मिली है, थोड़ा मतलब जो भी रॉड मिली है, बेल्ट है, काफ़ी बेल्ट है, सारे बेल्टों के निशान है जी, और कुछ नहीं है। ये बेल्ट ईंट पत्थरों से मारे, लाते मारी, आंखें सूजी पड़ी है, फ्रैक्चर कर दिया, हाथ में डंडा मार के हाथ पैर। आपने किसी को बुलाया था उस मैं उस टाइम सब एक तो सब बारात में थे। मैं तो भाई को बचाने के चक्कर में था। मैंने भाई तू उधर मत जा, अपने घर की तरफ चल। तो बस पहले आपके भाई पे अटैक हुआ? हाँ भाई पे, हाँ मैं खाली बीच ही बचाव कर रहा था। मैं सिर्फ उसको भाई को बचा ही रहा था। मैंने भाई बस। आसपास और कोई था वहाँ पर आपको बचाने के लिए आया हो? नहीं जी, हमारे को कोई ऐसा कुछ नहीं दिखा था। जो अपने आस पड़ोस के, जो मैं एक तो यहाँ रहता नहीं जी, जो मुझे पता है कौन है। भाई पे ही तो मारा गया है जी। उसके भाई तो सर में मारा है, लेटा हुआ था तो उसकी छाती में लात मारी गई है, पत्थर मारे गए हैं, धमाधम बेल्टों से मारा गया है। बार वो मैं उसी की तरफ तो जा रहा था, उसी को बचाने के लिए तो अपनी छाती पे लिया था मैंने सब। बाकी सर, पुलिस कब पहुंची थी वहाँ मौके पर? मैं उस टाइम, हमें इतना होश नहीं, हमारे टाइम तक पुलिस नहीं आई थी। जब अपने भाई, हम जब अपने भाई को यहाँ लिया, यहाँ इसके हाथ पैर सुन्न होने लगे, मतलब ठंडा पड़ने लगा, तो हमारी मैम ने बोला इसको हॉस्पिटल लेके चलो। जब हम फटाफट भागे हैं, तब वो स्कूटी से मेरा भाई दोनों आए थे, एक मेरा भतीजा एक मेरा भाई लगता, दोनों लेके दीपचंद बंधु के अंदर लेके गए हैं। तब वहाँ जाके 15 से 17 मिनट लगी होगी। उसके बाद फिर उसको डेड सोल वो कर दिया। सर, इसी इलाके के निवासी हैं? नहीं, मैं यहाँ का नहीं, मैं फरीदाबाद रहता हूँ। मैं अब चले गए, फरीदाबाद रहते हैं हम लोग। 24-25 पहले क्या हाल है इस इलाके के और अब क्या चेंजेस देख रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं था जी, हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं, सिंपल सोबार से रहते। अब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई इनके। अब यहाँ कोई वैसा सिस्टम नहीं, ना कोई सुनवाई होती। जिनके केस बता रहे हैं, इनके काफ़ी कलेश है, इनकी काफ़ी कंप्लेंट है। अभी पीछे भी हमने सुना था कि ये बदमाश हैं यहाँ पे। हाँ, मतलब ये एल ब्लॉक के अंदर भी पीछे बता रहे थे, यहाँ भी कोई ऐसे हादसे हुए थे, किसी के घर के अंदर मार के आए थे। 20 केस होने के बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं करती है। ऐसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। फिर भी खुलेआम घूम रहे हैं ये लोग। क्यों घूम रहे हैं? यहाँ की सरकार और पुलिस सोई हुई है बिल्कुल। इनको पहले ही, जब पहला केस होता जब ही इनको सज़ा क्यों नहीं दी जाती है? पुलिस की भी लापरवाही है इसमें। है ही है, वो तो साफ दिख ही रहा है। 16-17 केस जब पुलिस अपने आप बता रही है कि इतने केस हैं इनके खिलाफ, तो क्यों है इतने केस? और इतने केस होने के बावजूद वो बाहर क्यों है? तो सर, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है जी, बस इन बच्चों की तरफ देखो। अब इनका कोई नहीं है, कौन करेगा? इनका भविष्य के लिए कुछ करो। ये तो आज हमारे ऊपर है जी, कल दूसरे के ऊपर है। तो बढ़ते ही रहेंगे। ये तो बढ़ते रहेंगे, तो अपनी बदमाशी में रहेंगे। आज हमारे को मारा, कल किसी और के को मारेंगे, तो फिर खुले घूमेंगे 2 दिन बाद। क्या करा जाएगा? तो
यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है खुशी का माहौल जो है मातम में छा गया। सिर्फ इतनी सी बात को लेकर लड़ाई हुई क्योंकि वो रिक्शा चालक जो है नशे में भी थे और साथ ही साथ उन्हें सिर्फ इतना कहा गया था कि ये रिक्शा हटा लो, यहाँ से बारात आने वाली है। देखिए इतनी सी बात को लेकर जो है वो दोनों गुस्सा गए और उसके बाद जो है गुंडे बुलाए गए और उन गुंडों में जो है कुछ नाबालिग भी शामिल बताए जा रहे हैं। और उसके बाद जो है दोनों भाइयों पर जो है ईंट पत्थरों से, लाठी डंडों से जो है ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं, जहाँ पर एक की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत नगर की जे कॉलोनी है और यहाँ पर नशापत्ती अपने चरम पर है, जिस कारण जो है अपराध भी यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे कि परिवार के आरोप है, जिन लोगों ने अटैक किया है वो इलाके के बदमाश हैं, पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये लोग बदमाश हैं तो यहाँ पर कर क्या रहे हैं, इन्हें जेल में क्यों नहीं डाला गया है, ये खुलेआम इस इलाके में क्यों घूम रहे हैं? क्या ऐसी और वारदातों को न्योता देने के लिए दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को इस इलाके में छोड़ा हुआ है? कई सवाल यहाँ पर उठते हैं। यहाँ पर और परिवार भी रहते हैं और वो लोग भी डरे हुए हैं कि अगर ऐसे ही यहाँ पर बदमाश नशापत्ती करते रहेंगे तो उनके परिवार पर भी बड़ा खतरा है। अब यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि उन सभी बदमाशों को पकड़ा जाए। जैसे कि 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर आंकड़ा कई ज़्यादा बताया जा रहा है। 20 से 25 लोग इसमें बताए जा रहे हैं, जिन लोगों ने जो है सिर्फ 2 लोगों पर जो है अटैक किया और अब जो है 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग चाहते हैं कि उन बाकी लोगों को भी पकड़ा जाए। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहन का परिवार, उनके काफ़ी छोटे बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे, इनके लौते कमाने वाले थे। आखिर इनकी अब आर्थिक स्थिति को कौन देखेगा, पालन पोषण कौन करेगा, बड़ा सवाल यही उठता है। और ये आर्थिक मदद भी जो है सरकार से मांग रहे हैं। बाकी पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कॉमेंट सेक्शन पर ज़रूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।